हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 12.1। ओके, तो फ्रॉम द एम एल अग्रवाल बुक। लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज जान लेते हैं। तो देखो, हम लोग को पता है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है, राइट, सपोज अगर हम लोग लेते हैं x+2 इज इक्वल्स ज़ीरो, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। ओके, तो अगर हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट करें, ओके, लेट अस सपोज टेक एन एग्जांपल, दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। ठीक है, तो ये ज़ीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया, इन द सेम वे ये वन हो गया। ओके, जस्ट वेट अ मिनट। तो ये -2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो -2 है, यहाँ से एक लाइन पास होगा। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रेट लाइन जिसका इक्वेशन हो गया x = -2। ठीक है, इन द सेम वे अगर मेरे पास एक और इक्वेशन है x+y = 4। ठीक है, तो y क्या हो जाएगा, 4 - x। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि x का वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं जिसके रेस्पेक्ट में y का अपना वैल्यूज़ आएगा, राइट। मतलब मान लो कि अगर हम लोग x के जगह पे 1 पुट करते तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। ओके, x के जगह 2 पुट करते तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा। x के जगह अगर हम लोग 3 पुट करते तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ओके, सो अगर हम लोग यही चीज़ को ग्राफ में प्लॉट करें, ओके, इफ़ वी वांट टू प्लॉट इट इन ग्राफ, सो इफ़ वी वांट टू प्लॉट इट इन ग्राफ, तो अगर मेरा ये दिस इज़ द वाई एक्सिस, ओके, एंड दिस इज़ द एक्स एक्सिस। ओके, सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट तो वी विल टेक दिस पॉइंट 1,3। सो ये हो गया 1 और यहाँ पे हो गया 3। सो दिस इज़ 1,3। ओके, एंड वी हैव 2,2। सो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 2, तो ये हो गया मेरा 2,2। और 3,1 मीन्स दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 1, तो ये हो गया मेरा 3,1। ओके, तो अगर हम लोग इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं विच विल पास थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स, ठीक है, तो वो कुछ ऐसा होगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ अगेन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो ये सारे जो भी इक्वेशंस है, जो भी लीनियर इक्वेशंस है, दीज ऑल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्ट्रेट लाइन। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी के रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। हम लोग बेसिकली देखेंगे कि इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैसे निकाला जा सकता है। ओके, तो अब यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करो, एक और चीज़ ध्यान में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है कि स्लोप। ओके, स्लोप, तो जो लोग फिजिक्स पढ़ेंगे उनको भी एक बेसिक आइडिया होगा कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एनी कर्व या स्लोप ऑफ एनी लाइन बेसिकली, तो वो जो होता है दैट इज़ चेंज इन y विच इज़ y2 - y1 बाई चेंज इन x विच इज़ x2 - x1। ठीक है, तो कोई भी हम लोग दो कोऑर्डिनेट्स को ले लिए, जैसे यहाँ पे हम लोग का, अगर हम लोग इसे x1 y1 पकड़ते हैं और इसे हम लोग x2 y2 पकड़ते हैं, तो मेरा जो स्लोप हो जाएगा दैट विल बी इज इक्वल्स टू 1 - 3/3 - 1 विच इज़ -2/2 विच इज़ -1। ठीक है, तो इसका जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है, एंड दिस इज़ -1। ओके, तो इन द सेम वे हम लोग कोई भी लाइन का कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे हम लोग उसका स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड m इज़ ऑल्सो इक्वल्स tan थीटा। ठीक है, ठीक है, विच इज़ थीटा इज़ बेसिकली, थीटा को इंक्लिनेशन कहा जाता है। ठीक है, थीटा को इंक्लिनेशन कहा जाता है, एंड इट इज़ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा एक और होता है जिसे हम लोग सी कहते हैं, विच इज़ बेसिकली वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, विच इज़ बेसिकली वाई इंटरसेप्ट। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो हम लोग जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को बोला गया है वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज़ 45। तो थीटा हम लोग को दिया गया है 45 डिग्री।
व्हाट वी हैव टू फाइंड स्लोप। तो हम लोग को पता है एम इज इक्वल्स टैन थीटा, एंड टैन थीटा का जो वैल्यू है, टैन 45 का जो वैल्यू है, दैट इज़ बेसिकली 1। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। इन द सेम वे 30 डिग्री का भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द इंक्लिनेशन। अब हम लोग को इंक्लिनेशन निकालना है जहाँ पर हम लोग को ग्रेडियंट दिया हुआ है, ग्रेडियंट स्लोप को ही कहा जा रहा है। सो एम का जो वैल्यू है दैट इज़ 1। तो हम लोग को पता है टैन थीटा इक्वल्स 1, और टैन के कौन से वैल्यू पे 1 आता है, विच इज़ बेसिकली टैन 45। ओके, तो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा, थीटा विल बी इज इक्वल्स 45 डिग्री। ठीक है, थीटा इज़ 45 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे √3 दिया हुआ है, एम इक्वल्स √3। सो टैन थीटा जो हो जाएगा वो दैट विल बी √3। ओके, एंड टैन थीटा इक्वल्स टैन 60 डिग्री। सो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एम इक्वल्स 1/√3। ये भी हम लोग निकाल सकते हैं। टैन थीटा इक्वल्स टैन 30 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द इंक्लिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव इट। तो बेसिकली इसे अगर हम लोग थोड़ा ऐसे समझें कि मान लेते हैं कि ये मेरा एक वाई एक्सिस है एंड ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ये एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा मतलब वो या तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, या नीचे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे बोला है कि इट इज़ 2 यूनिट्स अबव इट। 2 यूनिट्स मतलब अब ऑरिजिन से अगर हम लोग कंसिडर करें, सो वी हैव 1 एंड वी हैव 2, ठीक है। सो अबव बोला गया इसीलिए हम लोग ऊपर गए हैं। सो दैट लाइन विल बी बेसिकली पासिंग फ्रॉम हियर। ओके, सो अब इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन जो होगा दैट इज़ बेसिकली y इज इक्वल्स 2, ठीक है। y इज इक्वल्स 2 समझ में, या हम लोग लिख सकते हैं y-2 इक्वल्स 0। तो हमेशा याद रखो, अगर यहाँ से एक स्टेटमेंट समझते हैं, अगर हम लोग को इफ़ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो इसका जो इक्वेशन होगा दैट इज़ y इक्वल्स a, ठीक है, या y इक्वल्स -a, डिपेंडिंग ऑन, अगर ऊपर है तो पॉजिटिव होगा, अगर नीचे है तो नेगेटिव होगा। और अगर इफ़ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो, तब उसका जो इक्वेशन होगा दैट इज़ x इक्वल्स a और x इक्वल्स -a, डिपेंडिंग ऑन, अगर राइट साइड में है तब वो पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ्ट साइड में तब वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में? नाउ लेट अस फाइंड सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो 3 का 2 में क्या बोला गया, 3 यूनिट्स बिलो इट, तो ये एक सिंपल हो जाएगा y इक्वल्स -3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग 4 का 1। यहाँ पे बोला है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द राइट। 3 यूनिट्स टू द राइट मतलब x इक्वल्स 3, ठीक है। उसके बाद 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट, x इक्वल्स -2। ओके, इसे हम लोग x -3 इक्वल्स 0 भी लिख सकते हैं, या x + 2 इक्वल्स 0 भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड the equation of a straight line parallel to y-axis and passing through the point -3 and 5, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोला पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब हुआ कि जो मेरा x का वैल्यू है उसे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करें, यहाँ पे जो पॉइंट है -3, 5, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है, -3 जो है वो x का वैल्यू है। सो वी कैन राइट x इक्वल्स -3 और वी कैन राइट x + 3 इक्वल्स 0। तो ये हो गया इसका इक्वेशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग को स्लोप दिया गया है, इफ़ m इज़ गिवन, c इज़ गिवन, ठीक है, तो जो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन होता है दैट इज़ y इक्वल्स mx + c, ठीक है। y इक्वल्स mx + c वेयर m इज़ द स्लोप, c इज़ द y इंटरसेप्ट। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे 6 का 1 नंबर करेंगे। स्लोप दिया हुआ है m इक्वल्स 3, c दिया हुआ है -5, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स mx + c
m जो हो गया वो 3 हो गया, तो 3x माइनस 5। सो y इक्वल्स 3x माइनस 5, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बाकी सब सिमिलर क्वेश्चन है। 4 नंबर थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है और जो y इंटरसेप्ट है वो 2 दिया हुआ है। तो अगर थीटा 30 डिग्री है तो m जो होगा वो tan थीटा होगा, विच इज़ tan 30 डिग्री, राइट। और tan 30 क्या होता है, 1/√3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। ठीक है, सो y इक्वल्स 1/√3x+2। ठीक है, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी y इक्वल्स √3, ये हो जाएगा x प्लस 2√3, और √3 अगर हम लोग वहाँ पे ले गए तो √3y इज इक्वल्स x प्लस 2√3। ओके, और वी कैन ऑल्सो राइट x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल्स 0। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 7 क्या बोला गया है, फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल 0 है। ठीक है, हम लोग इसे क्या करेंगे, हम लोग इसे y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अरेंज करेंगे। ना y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल्स एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कैसे अरेंज करना है, y को हम लोग को सेपरेट कर देना होगा। ठीक है, सो हम लोग इसे लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल्स 2y, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2y इक्वल्स एक्स माइनस 1। सो y इक्वल्स एक्स माइनस 1/2 और y इक्वल्स x/2 माइनस 1/2। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, x का जो कोएफिशिएंट है वही मेरा स्लोप है, राइट। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है, हाफ। सो हम लोग कह सकते हैं m जो है दैट इज़ हाफ, राइट। और c का वैल्यू जो है, c जो है वो ये बेसिकली कांस्टेंट, तो माइनस हाफ। ठीक है, माइनस हाफ, सॉरी दिस इज़ द वाई इंटरसेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग 2 नंबर। यहाँ पर क्या बोला गया, 4x माइनस 5y माइनस 9 इक्वल 0। ठीक है, सो 4x माइनस 9 इक्वल्स 5y, और 5y इक्वल्स 4x माइनस 9, और y इक्वल्स 4x माइनस 9/5। ओके, y इक्वल्स 4x/5 माइनस 9/5। तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/5, c का वैल्यू हो जाएगा माइनस 9/5। ठीक है, c का वैल्यू हो गया मेरा माइनस 9/5। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन बोला गया है 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स 0, राइट। सो 5y इक्वल्स माइनस 3x माइनस 7, और y इक्वल्स माइनस 3x माइनस 7/5/5। ठीक है, सो m का वैल्यू माइनस 3/5, c का वैल्यू माइनस 7/5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 4th नंबर। यहाँ पे x/3 प्लस y/4 इक्वल्स 1 दिया हुआ है। नाउ दिस विल बी 12, 4x प्लस 3y इक्वल्स 1। ओके, और 4x प्लस 3y इक्वल्स 12 हो जाएगा। नाउ 3y इक्वल्स माइनस 4x प्लस 12 हो गया, and if you will take 3 to that side, this will be minus 4x/3 plus 12/3, और y इक्वल्स माइनस हाँ y इक्वल्स माइनस 4/3x प्लस 4। तो m का वैल्यू हो गया माइनस 4/3, c का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 5th y माइनस 3 इक्वल्स 0। सो y का वैल्यू हो गया 3, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 3। तो m का वैल्यू हो गया 0, c का वैल्यू हो गया 3। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 6। x माइनस 3 इक्वल्स 0। ओके, एंड वी हैव x इक्वल्स 3। अब देखो यहाँ पे तो y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, y एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, x इक्वल्स 3 है। x इक्वल्स 3 का मतलब अभी जस्ट आई टोल्ड कि अगर मेरा लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो तो मेरा x का वैल्यू x इक्वल्स a हो जाता है, जो कि राइट साइड। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे है कि जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, मतलब लाइन कुछ ऐसा है। तो जो एंगल वो x एक्सिस के साथ बना रहा है दैट इज़ बेसिकली 90 डिग्री, और थीटा अगर 90 हो जाए तो tan 90 क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड।
तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, स्लोप इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है, स्लोप इज़ नॉट डिफाइंड, अंडरस्टूड, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन 8। यहाँ पे बोला गया द इक्वेशन ऑफ लाइन जो है दैट इज़ 3y माइनस 3x प्लस 7 इक्वल 0। यहाँ से स्लोप लिखना है तो हम लोग पहले सबको सेपरेट कर देते हैं। दिस इज़ 3x माइनस 7, y इक्वल्स 3x बाई 3 माइनस 7 बाई 3, सो y इक्वल्स x माइनस 7 बाई 3। सो स्लोप का वैल्यू हो गया मेरा 1, ओके, स्लोप का वैल्यू हो गया मेरा 1। और यहाँ पे बोला गया कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। तो हम लोग ये भी निकाल लेते हैं, tan थीटा इक्वल्स 1, तो थीटा इक्वल्स 45 डिग्री, ठीक है। तो जो मेरा एंगल होगा वो मेरा 45 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन 9। यहाँ पर देखिए दो इक्वेशन दिया गया है, एक y इक्वल्स, लेट मी सी, y इक्वल्स एक्स प्लस 1 और एक है y इक्वल्स √3x माइनस 1। राइट डाउन द एंगल्स विच द लाइन्स मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग पहले तो दोनों लाइन का इक्वेशन को लिख लेते हैं। y इक्वल्स एक्स प्लस 1 है, यहाँ से जो स्लोप है दैट इज़ 1, तो tan थीटा इक्वल्स 1 है तो थीटा इक्वल्स 45 डिग्री होगा। दूसरा जो है दैट इज़ y इक्वल्स √3x माइनस 1, सो m का वैल्यू √3 है, राइट। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, √3, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ p गिवन दैट y बाई 2 इक्वल्स x माइनस p, ठीक है। तो पासेस थ्रू द पॉइंट, अब ये जो है ये इट पासिंग थ्रू पॉइंट -4, हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले व्हाट वी विल डू, दिस 2 पॉइंट को हम लोग को इसमें प्लॉट कर देना है, ठीक है, मतलब इसमें पुट कर देंगे। सो y के जगह 4/2 हो गया, x के जगह -4 माइनस p, तो ये हो गया 2 + 4 इक्वल्स -p इक्वल्स 6, तो 6 p का वैल्यू हो जाएगा -6, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 वी हैव given that a comma 2a lies on the line y by 2 equals 3x minus 6, ठीक है। a का वैल्यू निकालना है तो हम लोग x और y के जगह पुट करते हैं, ये हो गया 2a/2 इक्वल्स 3 टाइम्स a माइनस 6, ये हो जाएगा a इक्वल्स 3a माइनस 6, राइट। सो 6 इक्वल्स 3a माइनस a, 6/2 इक्वल्स a, तो a का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है, a का वैल्यू हो गया 3। चलो क्वेश्चन 12 आ जाते हैं, ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल्स mx प्लस सी पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो हम लोग सबसे पहले 1,4 को हम लोग पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स m इंटू 1 प्लस सी, ठीक है। सो 4 इक्वल्स m प्लस सी, ये और 4 माइनस सी इक्वल्स m, इसे इक्वेशन 1 पकड़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर पुट करते हैं -2, -5, तो ये हो जाएगा मेरा y के जगह पे हम लोग -5 पुट करेंगे, -5 इक्वल्स -2 इंटू एम प्लस सी, राइट। तो -5 इक्वल्स -2m प्लस सी, ओके। अब हम लोग m के जगह 4 माइनस सी पुट कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 4 माइनस सी प्लस सी, विच इज़ -5 इक्वल्स -8 प्लस 2c प्लस c, ठीक है। सो -5 प्लस 8 इक्वल्स 3c, और 3 इक्वल्स 3c, तो c का वैल्यू हो जाएगा 1। अब c का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो m का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 1 विच इज़ 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, -5 एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -3। तो देखो y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -3 और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है 2, -5 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखो, y इक्वल्स mx प्लस सी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, y के जगह पे -5 पुट करेंगे, x के जगह पे 2 पुट करेंगे और c के जगह पे -3 पुट करेंगे, तो -5 प्लस 3 इक्वल्स 2m हो जाएगा। सो m का वैल्यू हो जाएगा -2/2 विच इज़ -1, ठीक है। अब मेरा स्लोप निकल गया, y इंटरसेप्ट है तो y इक्वल्स mx प्लस सी, ठीक है। फिर से इक्वेशन निकाल लेते हैं, तो y इक्वल्स -1m -3, ठीक है, सॉरी 1x
ओके, -1x -3, सो y प्लस एक्स इक्वल्स -3। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड वो स्लोप इज। तो यहाँ पे देखो स्लोप दिया हुआ है 2/5 और ये पास कर रहा है -1,2 से। तो हम लोग वही करते, फिर हम लोग पहले c निकाल लेते, y इक्वल्स mx प्लस सी। ठीक है, y के जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा m टाइम्स 2/5 प्लस सी। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा मेरा x टाइम्स 2/5। ठीक है, x टाइम्स, ओहो सॉरी, हम लोग यहाँ पे y के जगह पे 2 पुट करेंगे, m के जगह 2/5 पुट करेंगे, x के जगह -1 पुट करेंगे। ठीक है, सो 2 + 2/5 इक्वल c। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12/5 इक्वल c। अब हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, राइट। सो y इक्वल्स 2/5 इंटू एक्स प्लस 12/5। सो ये हो जाएगा y इक्वल्स 2x प्लस 12, तो 5y इक्वल्स 2x प्लस 12, राइट। सो 2x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल्स 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। ये था क्वेश्चन 14। नेक्स्ट वी विल हैव क्वेश्चन 15। तो क्वेश्चन 15 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। तो थीटा क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री है, और वो किससे पास कर रहा है, 0, -3 से। ठीक है, पहले स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप हो जाएगा tan 60 विच इज़ बेसिकली √3। नाउ y इक्वल्स mx प्लस सी। ठीक है, सो y के जगह पे -3 इक्वल्स 0, ये हो गया m इंटू एक्स 0 प्लस सी, तो c का वैल्यू हो गया -3। अब फिर से इक्वेशन पुट करते, y इक्वल्स mx प्लस सी, y इक्वल्स m का वैल्यू है √3x और c का वैल्यू हो गया -3। ठीक है, सो √3x माइनस वाई -3 इक्वल्स 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 में आ जाते हैं। नाउ वी हैव फाइंड द ग्रेडियंट। हाँ, अब ग्रेडियंट निकालना है तो हम लोग स्लोप का फॉर्मूला देखे हैं अभी बेसिकली। सो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सो वी कैन राइट, ये मेरा y2 मेरा दिया हुआ है 4 माइनस -2 बाई 3 माइनस 0 विच इज़ 6/3 विच इज़ 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम होगा, 8 माइनस -7 बाई -1 -3 विच इज़ 15/-4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 17। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स E एंड F आर दिस एंड दिस, फाइंड द ग्रेडियंट। तो पहले हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप हो जाएगा 7 - 4 बाई 3 - 0 विच इज़ 3/3 विच इज़ 1। ठीक है, इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन देखो, अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल्स m x माइनस x1। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, या y माइनस y2 इक्वल्स m x माइनस x2। तो हम लोग फर्स्ट वाले में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे x1 y1 जो है, x1 y1 जो है दैट इज़ बेसिकली 0,4। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा y माइनस 4 इक्वल्स 1x माइनस 0। ठीक है, सो y माइनस 4 इक्वल्स x। ठीक है, और x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स 0। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, 3 नंबर बोला कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन EF इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। अब देखो x एक्सिस में इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ कि वहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग x माइनस 0, y के जगह 0 पुट कर देते हैं, राइट। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, x का वैल्यू हो गया मेरा -4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा मेरा,
कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -4, 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 18 नाउ। Find the intercept made by the line 2x minus 3y plus 12 equals 0 on the coordinate axis। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि x एक्सिस में क्या हो रहा है। ठीक है, सो इन द x एक्सिस में देखो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो 2x माइनस 0 प्लस 12 इक्वल्स 0, 2x इक्वल्स -12, x इक्वल्स -6। तो कोऑर्डिनेट्स मेरा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -6, 0। अब y एक्सिस में देख लेते हैं, y एक्सिस में मेरा x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 2 इंटू 0 -3y प्लस 12 इक्वल्स 0। सो -3y इक्वल्स -12, सो y इक्वल्स 4। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो जो मेरा कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन 19 में क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स P5,1, B2,1 और C5,A। ठीक है, ओहो सॉरी, तो यहाँ पे P दिया 5,1, दिस इज वी हैव P5,1, Q जो है वो है 1, -1 एंड शो दैट द पॉइंट्स PQR आर कोलिनियर। ठीक है, R जो है, R इज ऑल्सो गिवन विच इज़ 11,4। ठीक है, 11,4। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो पहले देखो स्लोप निकालने के लिए हम लोग कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं दिस एंड दिस। सो -1 बाई 1 - 5 विच इज़ -2 बाई -4 विच इज़ 1/2। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, PQR हो गया, ये हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो y माइनस y1 इक्वल्स m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, सो दिस विल बी y -1, हम लोग इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं, विच इज़ इक्वल्स 1/2 x माइनस 5। ठीक है, सो y -1 इज इक्वल्स x माइनस 5/2। सो 2y माइनस 2 इक्वल्स x माइनस 5, राइट। So x minus 2y plus 2 minus 5 equals 0. So x minus 2y minus 3 equals 0। ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, शो दैट दे आर कोलिनियर। तो कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग फिर से पॉइंट्स को लिख लेते हैं। P जो दिया हुआ है दैट इज़ 5,1, Q जो है दैट इज़ 1, -1 और R जो है दैट इज़ 11,4। हम लोग पहले इन दोनों का स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो PQ का जो स्लोप है, PQ का तो स्लोप जो होगा दैट इज़ -1, ठीक है, और 1 - 5, तो -2/-4 विच इज़ 1, जो हम लोग बेसिकली ऊपर निकाले। ठीक है, अब QR का भी स्लोप निकाल लेते हैं। तो QR का स्लोप होगा 4 -(-1)/11 - 1, तो ये हो जाएगा 5/10 विच इज़ 1/2। तो जैसा कि दोनों का स्लोप इक्वल है, ठीक है, स्लोप PQ इज इक्वल स्लोप QR, तो हम लोग कह सकते हैं कि दे आर कोलिनियर। ठीक है, दे आर कोलिनियर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन 20। 20 में बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ A फॉर विच द पॉइंट्स A जो है दैट इज़ A,3, B जो है दैट इज़ 2,1 एंड C जो है दैट इज़ 5,A। ठीक है, आर कोलिनियर एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो ये तीनों बेसिकली कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब ए बी का जो स्लोप है, स्लोप ए बी जो है दैट इज़ 1 -3/2 - a। ठीक है, और स्लोप बी सी जो है, स्लोप बी सी जो दैट इज़ a -1/5 - 2, दोनों इक्वल होगा। सो -2/2 - a इक्वल्स a -1/3। ठीक है, सो -6 इज इक्वल्स 2 - a -1। ठीक है, -6 इज इक्वल्स 2a - 2 -a² प्लस a। ठीक है, सो ये हो जाएगा -6 + 2 इज इक्वल्स
इज इक्वल्स माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a, ठीक है. सो -4 इक्वल्स माइनस ए स्क्वायर प्लस 3a. नाउ वी हैव ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इक्वल्स 0. ओके, ए स्क्वायर minus 4a plus a minus 4 equals 0. Okay, and a minus 4 plus 1 a minus 4 equals 0, right? So a minus 4 a plus 1 equals 0. तो a का वैल्यू हो गया 4 एंड -1, ठीक है. a का वैल्यू हो गया 4 एंड -1. तो जब हम लोग a का वैल्यू पुट करेंगे 4, हम लोग को बोला गया इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, ठीक है. सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं. तो कोऑर्डिनेट्स मेरा a जो है वो या तो 4,3 होगा या मेरा -1,3 होगा. b जो है वो तो 2,1 ही है, और c जो है वो या तो 5,4 होगा या 5,-1 होगा, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो ये तीनों कंसिडर करते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है. नाउ जब मेरा ये वैल्यूज़ है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ले लेते हैं हम लोग. सो स्लोप विल बी एनी 2 पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं, 1 - 3/2 - 4 विच इज़ -2 by -2 विच इज़ 1, ठीक है. तो इक्वेशन हो जाएगा मेरा, इक्वेशन विल बी y minus y1 equals m into x minus x1, right? So this will be y minus 3 equals 1 times x minus 4, which is y minus 3 equals x minus 4, ठीक है. और -3 + 4 equals x minus y, ठीक है. और 1 equals x minus y, x minus y -1 equals 0. ये हो गया इक्वेशन जब वो तीनों वैल्यू. अब अगर हम लोग इन तीनों वैल्यू को लेते हैं, ठीक है. सो मेरा जो स्लोप है, मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, हम लोग b और a को कंसिडर कर दें, आप b और c को भी कर सकते हैं. सो ये हो जाएगा 1 - 3 by 2 - -1 विच इज़ -2/3, ठीक है. अब इक्वेशन हो जाएगा y minus y1 equals m times x minus x1, ओके. नाउ y1 हो गया 3, सो y minus 3 equals -2/3 x minus -1 विच इज़ x plus 1, ठीक है. सो ये हो जाएगा 3 times y minus 3 equals -2 x plus 1, ओके. सो ये हो गया 3y minus 9 equals -2x minus 2. So 3y plus 2x equals -2 plus 9 which is 3y plus 2x equals 7, ठीक है. Now we can write 2x plus 3y minus 7 equals 0, okay. Next question we have question 21. अब देखो क्वेश्चन 21 जो है इसके लिए हम लोग को ग्राफ यूज़ करना होगा, ओके. एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड टी. वो खैर हम लोग ग्राफ के लिए इसे स्किप करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में आ जाता है. 22 में बोला गया है कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम. तो इफ़ आई ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, यहाँ पे जो ए है दैट इज़ x, y, बी जो है दैट इज़ 5,8, राइट. सी जो है दैट इज़ 4,7 एंड डी जो है दैट इज़ 2,-4. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ठीक है. तो ए का कोऑर्डिनेट्स निकालना. अब देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है. वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है. तो अगर हम लोग ये वाला पॉइंट को निकालें, अगर हम लोग ये पॉइंट को निकाल लेते हैं तो वो बेसिकली AC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है. सो O को निकालने के लिए
हम लोग क्या कर सकते हैं, बी डी को कंसिडर कर सकते हैं। सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, 2+5/2 -4+8/2। सो ये हो जाएगा 7/2 एंड 4/2 विच इज़ 2। तो मिड पॉइंट निकल गया। अब इसी मिड पॉइंट को यूज़ करके हम लोग ए का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, जैसे 7/2 दैट इज इक्वल्स x+4/2, यहाँ से x और यहाँ से 4। ठीक है, सो 2 और 2 कट गया, 7 - 4 इक्वल्स x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। और सेम o का जो y कोऑर्डिनेट है 2 दैट इज इक्वल्स y+7/2। सो 4 इक्वल्स y+7, राइट। 4 - 7 इक्वल्स y इक्वल्स -3। ठीक है, सो मेरा जो xy है वो होगा 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन 23। क्वेश्चन 23 में देखिए क्या बोला गया है, सॉरी, क्वेश्चन 23 में देखिए क्या बोला गया है। 23 में बोला है कि ए जो है दैट इज 3,5, बी जो है दैट इज 7,8, सी जो है दैट इज 1, -10। ओके, 1, -10। नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो अगर हम लोग इस ट्राइंगल को देखें, दिस इज ए 3,5, दिस इज बी 7,8, this is c 1, -10, and we have to find the median, we have to find the equation of this median। तो देखिए ये जहाँ मीट कर रही है मिड पॉइंट है, हम लोग इसे डी मान लेते हैं। तो डी का जो कोऑर्डिनेट्स होगा दैट इज बेसिकली 7+1/2, 7+1/2, 8 - 10/2। सो ये हो जाएगा 4, -1। ठीक है, अब ए डी का स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए डी दैट विल बी इक्वल्स टू, ए का जो कोऑर्डिनेट्स है 3,5 एंड डी का है 4, -1, तो ये हो जाएगा -1 - 5/4 - 3 विच इज़ -6/1 विच इज़ -6, राइट। इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन हो जाएगा y - y1 इक्वल्स m इंटू x - x1, राइट। सो y क्या है मेरा, y1 है मेरा, कोई भी ले लेते हैं, a का भी ले लेते हैं, a का 5 हो गया। ठीक है, स्लोप हो गया -6, x -x1 हो गया मेरा 3। सो ये हो जाएगा y - 5 इक्वल्स -6x + 18। ठीक है, +18। नाउ y + 6x इक्वल्स 18 + 5। So y + 6x - 23 equals 0। Okay, so this is the equation of the line। Next 24 में आ जाते हैं। तो 24 में क्या बोला गया, we have find the equation of a line passing through point -2, 3 and having an x intercept of 4 units। तो मेरा जो x intercept है दैट इज बेसिकली 4 यूनिट्स। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट 4 यूनिट्स है। और एक पॉइंट दे दिया है, इस पॉइंट को हम लोग ए कंसीडर कर लेते हैं -2, 3। ये एक्स इंटरसेप्ट वाला जो पॉइंट है ये बेसिकली 4, 0 होगा क्योंकि y का वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। तो हम लोग स्लोप निकालेंगे। सो स्लोप इज इक्वल्स 0 - 3/4 + 2 विच इज़ -3/6 विच इज़ -1/2। तो इक्वेशन हो जाएगा मेरा y - 3 इक्वल्स -1/2 x + 2। ठीक है, इसको कंसिडर किए। सो y - 3 इक्वल्स -x - 2/2। सो 2y - 6 इक्वल्स -x - 2। So 2y plus x minus 6 plus 2 equals 0. So 2y plus x minus 4 equals 0। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 25।
सो यहाँ पर बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज एक्स इंटरसेप्ट इज 6 एंड वाई इंटरसेप्ट इज माइनस। तो बेसिकली ये एक्स में जहाँ पे कट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट होगा 6,0 और वाई पे जहाँ पे कट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट होगा 0,-4। तो मेरा जो स्लोप क्या हो जाएगा -4 - 0/0 - 6 विच इज़ -4/-6 विच इज़ 2/3। तो इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा y-0, इस पॉइंट को कंसिडर किए, विच इज़ 2/3 x-6, राइट। सो ये हो जाएगा 3y = 2x-12। सो 3y - 2x + 12 = 0। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन 26। तो यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट्स है 2,5, बी का कोऑर्डिनेट्स है -1,2 एंड सी का कोऑर्डिनेट्स है 5,8 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये लोग बेसिकली एक ट्राइंगल का वर्टिसेस है, जहाँ पे ए है मेरा 2,5, बी हो गया मेरा -1,2 और सी जो है दैट इज़ 5,8। ओके, एंड एम इज़ द मिड पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए एम इक्वल्स, तो ए बी में ए मिड पॉइंट है सच दैट ए एम इज इक्वल्स टू ए बी, ये दोनों इक्वल है। सॉरी ये रेशियो है बेसिकली, तो ये 1:2 का रेशियो, ठीक है, 1:2 का रेशियो है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम, एम का कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा, एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू सी एंड एम। तो हम लोग को सी एंड एम का इक्वेशन भी निकालना है। सबसे पहले एम निकाल लेते हैं सेक्शन फार्मूला से। सो एम का जो कोऑर्डिनेट्स होगा दैट इज इक्वल्स 2 × 2, ठीक है, प्लस 1 × -1/2 + 1 और 2 × 5 प्लस 1 × 2/2 + 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा मेरा 4 - 1/3 एंड दिस इज 10 + 2/3। तो ये हो जाएगा मेरा 1,4। तो एम का कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 1,4। अब हम लोग सी एम का स्लोप निकाल लेते हैं। सी एम का जो स्लोप होगा दैट इज़ 8 - 4/5 - 1 विच इज़ 4/4 विच इज़ 1, ठीक है। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं, सी ही ले लिया हम लोग। सो y - 8 = 1 टाइम्स x - 5, राइट। सो y - 8 = x - 5। सो y - x - 8 + 5 = 0। सो y - x - 3 = 0, ठीक है, अंडरस्टूड। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x - y + 3 = 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 27। तो 27 में क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन। तो यहाँ पे एक अलग लाइन है x -2y -11 = 0, ठीक है। जस्ट लेट मी चेक once। ठीक है, so this is x minus, so there is a printing, I don't know, maybe it's plus also. So okay, let me check first. So it intersects the line on y axis। तो यहाँ पे बेसिकली y axis में x का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो ये हो गया -2y -11 = 0। सो y = 11/-2 विच इज़ -11/2। तो जो मेरा पॉइंट है वो पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा 0, -11/2, ओके। और अब हम लोग को स्लोप निकाल लेना है। तो स्लोप इज इक्वल्स टू स्लोप इक्वल्स -11/2 -4 बाय 0 0 -1, ठीक है। सो ये हो जाएगा -11 -8/2 by -1 which is -19 by -2 which is 19/2। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा मेरा, इक्वेशन हो जाएगा
इक्वेशन हो जाएगा y माइनस, ओके, लेट दैट पॉइंट बी 1,4, y माइनस 4 इक्वल्स, स्लोप हो गया 19/2, x माइनस 1। सो ये हो जाएगा y माइनस 4 टाइम्स 2 इक्वल्स 19x माइनस 19। सो 2y माइनस 8 इक्वल्स 19x माइनस 19, ठीक है। सो दिस इज 2y माइनस 19x इक्वल्स माइनस 19 प्लस 8। सो 2y माइनस 19x इक्वल्स माइनस 11। सो 2y माइनस 19x प्लस 11 इक्वल्स 0, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव 28। Find the equation of straight line containing points 3, 2 and making a positive equal intercepts on the axis, ठीक है, पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो मतलब वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, 3, 2 से पास कर रहा है, ठीक है, एंड इट इज मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट्स। तो यहाँ पर एक तो हो गया वो x,0, ठीक है, और एक हो गया मेरा 0,y, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसका इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो ये जो लाइन है इट इज़ समथिंग लाइक दिस। अगर मान लेते ये हम लोग का ग्राफ है, राइट, और वो जो पॉइंट है इट इज़ लाइक समवेयर हियर। तो वो क्या कर रहा है, वो इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड इट इज़ मेकिंग अ intercept here which is basically x, 0 and it is also making an intercept here which is 0, y, ठीक है, 0, y। अब हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे हम लोग को नोट करना है कि ये जो y है इसका वैल्यू x के बराबर है, ठीक है, मतलब x और y जो है दैट इज़ बेसिकली इक्वल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल इंटरसेप्ट बोला गया है। अगर एक +2 है तो दूसरा भी +2 होगा, ठीक है। नाउ वी कैन राइट इट एज 3, 2 x, 0 और एक 0, x, ओके। तो अगर हमको स्लोप निकालना है तो स्लोप हम लोग लिख सकते हैं फॉर कंसिडरिंग दिस 2 पॉइंट, दिस इज x माइनस 0 बाई 0 माइनस एक्स, ठीक है, विच इज़ x बाई माइनस एक्स विच इज़ -1, ओके, विच इज़ -1। तो स्लोप आ गया -1। अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। सो y माइनस, इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे, y माइनस 2 इक्वल्स -1 x माइनस 3। सो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स -x प्लस 3। सो y प्लस x माइनस 2 माइनस 3 इक्वल्स 0, ठीक है। सो y प्लस x -5 इक्वल्स 0, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 29। वी हैव 3 vertices ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर ए बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4th vertex। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जैसा आगे हम लोग किए। तो a का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 3, 6, b का वैल्यू ले लेते हैं 5, 10, c का वैल्यू ले लेते हैं 3, 2 और d का वैल्यू ले लेते हैं x, y, ठीक है। अब ये जो डायगोनल है और ये जो डायगोनल, ठीक है, ये दोनों मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा। तो मिड पॉइंट जो है उसे हम लोग वो कंसिडर करते हैं। सो ओ को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 3/2, 6 + 2/2 विच इज़ बेसिकली 6/2 3, 8/2, ठीक है। सो ये आ गया मेरा 3, 4। नाउ अब इसी मिड पॉइंट को यूज़ करके हम लोग डी को निकाल लेते हैं। सो ओ का जो एक्स कोऑर्डिनेट है 3, उस 3 के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग x + 5/2। सो 6 इक्वल्स x + 5, x इक्वल्स 1 और y कोऑर्डिनेट 4 को हम लोग लिखेंगे 4 इक्वल्स y + 10/2, 8 इक्वल्स y + 10
राइट, y इक्वल्स -2, ठीक है। सो o का वैल्यू आ गया मेरा, o का सॉरी नॉट o, d का वैल्यू आ गया मेरा 1, -2, ठीक है। d का वैल्यू आ गया मेरा 1, -2। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल BD। तो BD हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो दिस इज रूट ओवर 1 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 -10 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट ओवर -4 होल स्क्वायर प्लस -12 होल स्क्वायर विच इज़ रूट ओवर 16 प्लस 144, ठीक है, विच इज़ रूट ओवर 160। और रूट ओवर 160 क्या हो जाएगा, रूट ओवर 160 मेरा अगर हम लोग इसे फैक्टराइज करते हैं, सो 280 240 220 210 25, सो बेसिकली ये हो जाएगा 4√5, ठीक है, सॉरी 4√10 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग को बोला कि इक्वेशन ऑफ साइड ए बी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो ए बी जो है, ए बी का हम लोग पहले स्लोप निकालते हैं, ठीक है। ए बी का हम लोग पहले स्लोप निकालते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी निकालने के लिए ये हो जाएगा 10 - 6 बाई 5 - 3 विच इज़ 4/2 विच इज़ 2। इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन हो जाएगा y - 6 इक्वल्स टू x - 3, ठीक है। सो ये हो जाएगा y - 6 इक्वल्स टू x - 6। सो y - 2x -6 प्लस 6 इक्वल्स 0। सो y - 2x इक्वल्स 0, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन 30। सो यहाँ पे 30 में क्या बोला गया है, वी हैव बीन गिवन अ डायग्राम और यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालना है, ठीक है। और जो पी है वो बोल दिया गया इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ। तो देखो ए जो है वो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो वो x, 0 होगा, और बी जो है वो y एक्सिस पे कट कर रहा है तो 0, y होगा, और पी जो है जो कि उसका मिड पॉइंट, तो पी का जो x कोऑर्डिनेट है 2, उसके जगह हम लोग लिख सकते हैं x + 0/2। सो x का वैल्यू 4 आ जाएगा, और p का जो y कोऑर्डिनेट है -c, उसके जगह हम लिख सकते हैं 0 + y/2। सो y का वैल्यू -6 आ जाएगा, ठीक है। सो x और y निकल गया हम लोग का, x और y निकल गया। तो a का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 4, 0, और b का जो वैल्यू होगा वो 0, -6। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ, सॉरी वी हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप निकालने के लिए ये हो जाएगा -6 - 0/0 - 4 विच इज़ -6/-4 विच इज़ 3/2, ठीक है, 3/2। नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन निकालने के लिए y माइनस कोई भी एक पॉइंट ले लेते, ए को ही ले लेते, y - 0 इक्वल्स 3/2 x - 4, ठीक है। सो y टाइम्स 2 इक्वल्स 3x - 12। सो 2y - 3x प्लस 12 इक्वल्स 0, ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 31। सो 31 में बोला गया एम एंड एन आर 2 पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस respectively. This point divides the line in the ratio 2:3। तो ये भी अगेन देखिए यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, और m जो है वो x एक्सिस पे तो x, 0 होगा, और n जो है वो y एक्सिस पे तो 0, y होगा, और जो p पॉइंट है 3, 2, वो उसको किस रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो पे डिवाइड कर रहा है, राइट। तो देखिए p का जो फर्स्ट वाला है 3 इज इक्वल्स टू 2 × 0 प्लस 3 × x बाई 2 + 3 लिख सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो m1 x2 m2 x1 बाई m1 + m2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सॉरी 0, और वी कैन सिंपली राइट इट एज 3x/5 3, ठीक है। सो 15/3 इक्वल्स x। सो x का वैल्यू 5 आ गया। तो a जो, सॉरी m जो है दैट इज़ 5, 0, और n कैसे निकालेंगे, उसके लिए p का y कोऑर्डिनेट लेंगे, 2 इज इक्वल्स टू
टू टाइम्स वाई प्लस थ्री टाइम्स ज़ीरो बाई टू प्लस थ्री। सो ये हो जाएगा टू इंटू फाइव इक्वल्स टू वाई, और टेन बाई टू इक्वल्स वाई, वाई इक्वल्स फाइव। तो एन का जो वैल्यू होगा वो 0,5। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन। पहले स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप हो जाएगा ज़ीरो, सॉरी, स्लोप हो जाएगा 5 माइनस ज़ीरो बाई ज़ीरो माइनस फाइव विच इज़ -1। ठीक है, अब हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे, दैट इज़ y माइनस ज़ीरो। ठीक है, एम पॉइंट को कंसिडर किए, -1 x-5, y इक्वल्स -x प्लस 5, सो y प्लस एक्स इक्वल्स 5। ठीक है, x प्लस वाई 5 हो गया। ओके, बट हम लोग को यहाँ पर स्लोप ही जस्ट बोला था, तो स्लोप आ गया -1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन 32। द लाइन थ्रू P5,3 इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एट Q। तो Q का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 0,y, और P का जो वैल्यू है दैट इज 5,3। राइट द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो स्लोप निकालते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में एंगल जो है दैट इज़ 45 डिग्री। तो स्लोप क्या हो जाएगा मेरा, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। उसके बाद हम लोग को बोला इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन जो है दैट इज़ y माइनस, हम लोग पी पॉइंट को कंसिडर किए, y माइनस थ्री इक्वल्स 1 टाइम्स x माइनस 5। सो y माइनस थ्री इक्वल्स x माइनस 5, right? So y minus x equals -5 plus 3, so y minus x plus 2 equals 0। ठीक है, अंडरस्टूड। और उसके बाद थर्ड हम लोग को क्या बोला, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। तो q हम लोग कैसे लेंगे, देखो स्लोप तो 1 दिया, सो 1 इक्वल्स 3 माइनस वाई बाई 5 माइनस 0, सो 5 इज इक्वल्स 3 माइनस वाई, सो y इक्वल्स 3 माइनस 5 विच इज़ -2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो Q का कोऑर्डिनेट्स हो गया 0, -33। हम लोगों को क्या बोला गया है, 33 है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स है, -4,1, और एक पॉइंट है 17,10। ठीक है, और ये जो P है, ये P पॉइंट क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में। P पॉइंट क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 रेशियो में। तो ये x, y पकड़ लेते हैं, राइट। नाउ P निकालते हैं हम लोग। P का जो फर्स्ट है x, दैट इज इक्वल्स 1 टाइम्स 17 प्लस 2 टाइम्स -4 बाई 1 प्लस 2 विच इज़ 17 माइनस 8 बाई 3 विच इज़ 9 बाई 3 विच इज़ 3। और y निकालने के लिए दैट इज़ 1 टाइम्स 10 प्लस 2 टाइम्स 1 बाई 1 प्लस 2। ठीक है, विच इज़ 10 प्लस 2 बाई 3 विच इज़ 4। तो P का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज़ 3,4। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का 2 नंबर। कैलकुलेट द डिस्टेंस OP वेयर O इज़ द ओरिजिन। अब हम लोग O जो है दैट इज़ 0,0, तो OP निकाल लेते हैं हम लोग। तो OP हो जाएगा √4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर विच इज़ √16 प्लस 9 विच इज़ √25 विच इज़ 5। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का, इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड द लाइन AB। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेशियो को पकड़ लेंगे, रेशियो को पकड़ लेंगे k:1। और y एक्सिस जो है, y एक्सिस जो है वो क्या कर रहा है इस लाइन AB को। तो A का कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4,1, और B का जो कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 17,10। तो y एक्सिस मतलब ये 0,y होगा, रेशियो k:1 पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 0 को कंसीडर करेंगे, 0 इक्वल्स k टाइम 17 प्लस
1 टाइम्स -4 by k+1, तो ये 0 इक्वल 17k-4, ठीक है। सो 4 इक्वल 17k, k इक्वल्स 4/17, तो मेरा जो रेशियो है, रेशियो हो जाएगा 4:17। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर x-1, x2, y-2, y6। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे रफ सा ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है। सो वी हैव x इक्वल्स -1, तो ये मेरा -1 है, ठीक है। तो जो लाइन है वो बेसिकली यहाँ से पास करेगा, x इक्वल्स -1, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरा x इक्वल्स 2, तो x इक्वल्स 2 जो है वो मेरा यहाँ से पास करेगा, ठीक है। दिस इज x इक्वल्स 2। उसके बाद y इक्वल्स -2, तो y इक्वल्स -2 यहाँ से पास करेगा, एंड वी हैव y इक्वल्स 6, ठीक है। सो y इक्वल्स 1 2 3 4 5 6, y इक्वल्स 6 यहाँ से पास करेगा। ओके, ठीक है। सो somehow I am joining this one, ठीक है, ये हो गया। So this is the rectangle, okay, and we have to find the diagonals equation। तो अगर हम लोग पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं तो ये मेरा ए पॉइंट हो गया। ए पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा -1, -2, ठीक है। बी पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा 2, -2, राइट। सी पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, सी पॉइंट हो जाएगा मेरा 2, 6, और डी पॉइंट जो है, डी पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा -1, 6। ओके, अब हम लोग डायगोनल्स को कंसीडर करते हैं। सो दिस इज द डायगोनल एंड दिस इज अनदर डायगोनल, ठीक है। नाउ वी हैव टू फर्स्ट टेक ए सी। ए सी को अगर कंसीडर किए तो ए सी का स्लोप क्या हो जाएगा 6 + 2/2 + 1 विच इज़ 8/3, ठीक है। इक्वेशन को कंसीडर करते हैं y-6 इक्वल्स 8/3, x -2, सो ये हो जाएगा 3y-18 इक्वल्स 8x, 8x -16, ठीक है। सो ये हो जाएगा 8x - 3y -16 + 18 इक्वल्स 0। ओके, सो 8x - 3y + 2 इक्वल्स 0, ये एक इक्वेशन हुआ। अब हम लोग अच्छा ये बी पॉइंट है, बी डी का स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप हो जाएगा मेरा -2 - 6/2 + 1 विच इज़ -8/3। इक्वेशन निकाल लेते हैं, y-6 डी पॉइंट को कंसिडर किए इक्वल्स -8/3 x + 1, राइट। सो y-6 इक्वल्स 3y - 18, 3y - 18 इज इक्वल्स -8x - 8, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3y + 8x - 18 + 8 इक्वल्स 0। सो 8x + 3y - 10 इक्वल्स 0, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। लास्ट क्वेश्चन we have question 35, find the equation of straight line passing through the origin and through the point of intersection of। तो यहाँ पे दो लाइन दिया हुआ है 5x + 7y = 3, और एक दिया हुआ है 2x - 3y = 7। तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है, तो हम लोग को पहले इसका सोल्यूशन निकालना होगा, x और y का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मेथड। यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन यूज़ कर रहे हैं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 with 2 एंड इक्वेशन 2 with 5, तो ये हो जाएगा 10x + 14y = 6, और
10x माइनस 15y इक्वल्स 35। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4। नाउ वी विल ऐड, ठीक है, सॉरी वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4। 3 एंड 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये दोनों कट गया। ठीक है, वी हैव 29y इक्वल्स माइनस 29, सो y इक्वल्स -1। ठीक है, सो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5x प्लस 7 इंटू -1 इक्वल्स 3, राइट। सो 5x इक्वल्स 3 प्लस 7, x इक्वल्स 2। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली। तो एक पॉइंट हो गया मेरा ओरिजिन, दैट इज़ 0,0, और एक पॉइंट हो गया ये दोनों से विच इज़ 2,-1। अब हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं, तो स्लोप हो जाएगा मेरा -1 - 0/2 -0 विच इज़ -1/2। इक्वेशन निकाल लेते हैं हम लोग, इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा y-0 इक्वल्स -12 x - 0, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स -x, सो x plus 2y equals 0. Understood? So this is how our first exercise is complete.